नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अटैकिंग मोड में आजकल सवालों का जवाब दे रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं। उनके बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि भले ही तरकश में कई तीर हों, लेकिन मिशन एक है, निशाना भी एक ही है। वो मिशन, वो टारगेट है क्या, इस पर आज खुलकर डिबेट करेंगे। बहस के लिए हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बड़े ही कद्दावर, समर्थ और सक्षम है अपने अपने पक्ष रखने में नेता संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला साहब हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। लेकिन वो टारगेट क्या है, वो कौन से विषय हैं जिस पर मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर सवाल उठाए हैं और किस अंदाज में बीजेपी ने जवाब दिया, एक रिपोर्ट देखिए, समझ में आएगा। फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। मिशन एक, निशाना एक, सीएम के तीर अनेक। देखिए, अब उसका स्मृति भी लोप हो रहा है, स्मृति लोप हो रहा है। पहले तो 58% खुद किए थे, अब कहते हैं 56%। अभी जो पास हुआ विधानसभा में वो 76% है, वो 82% बोल रहे हैं। तो याददाश्त कमजोर होती जा रही है। तो 55% वृद्धि करके वो किसान की तैसी है, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार में, यूपीए की सरकार में 137% एमएसपी में वृद्धि हुई है। इस हिसाब से तो रेट तो कहीं और होना था, जो कि नहीं हुआ। ये किसानों के साथ धोखा है। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में क्या कहा जाता था? जीवन के बाद, जीवन के पहले भी और जीवन के बाद, वो लाइफ इंश्योरेंस ही खतरे में पड़ गया। एसबीआई जो सबसे विश्वसनीय बैंक था, वो खतरे में पड़ गया है। ये स्थिति है, इसको हम लोगों को समझना होगा कि एक मॉडल गुजरात का है जहाँ बापू की धरती है, एक मॉडल छत्तीसगढ़ है जो बापू के रास्ते पे चलने वाली सरकार है, और दोनों सरकारों के अंतर आप देख सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बीते दिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ समेत सारे देश में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए समर्थन मूल्य के आंकड़े पेश किए हैं। सीएम ने केंद्र सरकार और प्रदेश की पिछली बीजेपी सरकार दोनों को एक साथ घेरा। उन्होंने बीजेपी को किसान, गरीब, आरक्षण और आदिवासी विरोधी करार देते हुए विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल को सबसे बेहतर बताया। हालांकि इसके फौरन बाद बीजेपी ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस को भ्रम फैलाने वाली पार्टी बताया। बीजेपी नेताओं ने सीएम भूपेश बघेल को खुली बहस की चुनौती भी दी है। गुजरात मॉडल है, वो देश में ऐसा मॉडल है कि न केवल गुजरात की तरक्की किया, बल्कि वहाँ से प्रधानमंत्री मिले। प्रति बोरे 20 रुपये सीमेंट में खाने वाला मॉडल है। शराब के 30% अवैध बिक्री करने वाला मॉडल छत्तीसगढ़ का है। सड़कें और पुलिया, स्कूल, सारे निर्माण कार्य ठप कर देने वाला मॉडल छत्तीसगढ़ का है। किसानों की तरक्की और बेहतरी का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखिए, भूपेश बघेल जी आरक्षण के मामले में लगातार राजनीति कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। 58% बढ़ाकर हमने किया। भूपेश बघेल जी को मैं चुनौती देता हूं कि वो डिबेट करें आकर। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो किस तरह से माफिया राज छत्तीसगढ़ में चला रहे हैं और भारत में कैसे गुड गवर्नेंस से भारत सेंट्रल गवर्नमेंट के मोदी जी के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ रहा है। फर्क साफ है, लेकिन ये जनता को भरमाने का प्रयास करते रहते। बहरहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी के खिलाफ तल्ख तेवर के साथ सामने है। बीजेपी भी उसी आक्रामकता के साथ जवाब दे रही है। सियासी पंडित भी मानते हैं कि साल चुनावी है, ऐसे में तल्ख बयानों और जवाब का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और नंबर 1 डिबेट शो इसलिए क्योंकि आपका भरोसा इसलिए क्योंकि इस मंच पर आने वाले प्रत्येक नेता, प्रत्येक मेहमान पूरी जिम्मेदारी से अपना पक्ष रखते हैं और इसीलिए आप इस डिबेट को इतना विश्वसनीय तरीके से देखते हैं। चलिए, बिना देर के शुरुआत करते हैं। 2-2 मिनट में आप अपने ओपनिंग स्टेटमेंट रखें। जिस अंदाज में आज संजय श्रीवास्तव जी, मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक 3 मुद्दे उठाए। किसान विरोधी केंद्र सरकार कैसे है, MSP का मुद्दा, दूसरा कैसे याददाश्त से जा रहा पूर्व सीएम की, कैसे वो आंकड़ों को गलत पेश कर रहे हैं, इस पर भी बात रखी है। 3 विषयों को उठाकर निशाना एक ही है, बीजेपी की प्रदेश इकाई और केंद्र में मोदी की सरकार। देखिए पुनीत जी, मुख्यमंत्री जी ने जिस संजय पर जिस बात को कहा है, मैं पढ़ रहा था आपके स्क्रीन पे कि उनकी स्मृति लुप्त हो रही है। मुझे लगता है कि वो विपक्ष में है, उन्होंने एक विषय पर सवाल खड़ा किया है, जवाब उसका आना चाहिए था, वो नहीं आया।
और स्मृति तो लुप्त आपकी जनता के प्रति हो रही है, क्योंकि आपने जन घोषणा पत्र में जिस तरीके से जिन वादों को आपने सामने लाया था, शराबबंदी से लेकर बेरोजगारी भत्ते से लेके जो स्व सहायता समूह की बहनें हैं उनका, तो स्मृति आपकी लुप्त हो रही कि आपने किन वादों के साथ में आपने 2018 के अंदर में चुनाव लड़ा था और आपको इन 4 वर्ष और 5वां वर्ष प्रारंभ हो गया है। ये स्मृति में मुख्यमंत्री जी के होना चाहिए कि मैंने क्या वादा किया था, उन वादों को पूरा करना है। दूसरा विषय जो किसान की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है एक बार वास्तव में जो चुनौती हुई है, मैं भी एक सहयोगी के रूप में बैठ जाऊंगा। एक बार चुनौती है कि वो बैठ जाए साथ में, हम हिसाब कर लेंगे कि कितने हजार करोड़ कितना छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में जाता है, केंद्र की मदद क्या रहती है और आपकी मदद क्या रहती है। मुझे लगता है केवल भ्रम की राजनीति जो कांग्रेस के डीएनए में है कि भ्रम फैलाओ, राज करो। ये अलग विषय है कि जब बीजेपी नहीं थी 20, 25, 30 साल पहले, तब ये भ्रम चल जाता था क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब हर एक भ्रम को हम तोड़कर सामने जनता के सामने रख रहे हैं कि इन्होंने क्या कहा और अब ये किस दिशा में चल रहे हैं, ये बातें यहां पर सामने आई है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, प्रदेश के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। पहले ये समय मांगते थे, हमारा पहला साल चल रहा है, दूसरा है कोविड है, तमाम प्रकार की बातें हैं। अब तो उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है पुनित जी। अब तो आप वादा पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी स्मृति से लुप्त तो नहीं हो गई वो चीजें जो वादे आपने किए थे, उन वादों को आपको पूरा करना चाहिए। केवल बयानों के आधार पर इस प्रदेश की जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता भोली है। छत्तीसगढ़ की जनता को आप अनपढ़ नहीं समझ सकते, दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। ये जानती है कि आपने क्या वादा किया था और किन वादों के साथ में यहां पर आए। आपको किसानों के साथ में पूरा उचित व्यवहार करना चाहिए। जब आप नहीं कर पाते हैं तो आप भ्रम फैलाते हैं और केंद्र की सरकार को घेरने का काम करते हैं। मुझे लगता है आज भ्रष्टाचार का आलम और पूरे प्रदेश के अंदर में एक ही चर्चा है, आपने अपनी बात लचर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार। आपने अपनी बात की और विस्तार में थोड़ा जाएंगे, आपके भी पॉइंट्स उसमें डालेगा, लेकिन आज जिन 3 बिंदुओं पर मुख्यमंत्री ने बात रखी है उसी पर डिटेल में जाते हैं। सुशीलान शुक्ला साहब, भ्रम फैलाने वाली पार्टी, बार बार बड़े नेताओं ने भी कहा, यहां भी संजय जी कह रहे हैं। देखिए पुनीत जी, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना शक्ल है। मुख्यमंत्री जी ने जिन 3 बातों को कहा है, न इनके नेता न संजय श्रीवास्तव जी कोई भी उसमें जवाब देने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने पहला सवाल ये उठाया कि किसानों की समर्थन मूल्य एमएसपी का उन्होंने तुलनात्मक विश्लेषण किया, उसमें जवाब देना। हमारी सरकार थी 2004 से 2014 तक, हमने किसानों के एमएसपी में 134% की वृद्धि की। इनकी सरकार थी जो वर्तमान में चल रही है, इसने 9 साल में 54% की वृद्धि 55% की वृद्धि की। मुख्यमंत्री जी ने पहला सवाल ये उठाया, भाजपा कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। दूसरा, अभी संजय जी बोल रहे थे कि हमने इतना किया उतना किया, इतना पैसा। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, इनकी सरकार थी, अधिकतम 58 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। अरे उसका दुगना तो हमने अभी खरीद लिया, 107 लाख मीट्रिक टन। अब धान खरीदी में 1 भी रुपया केंद्र नहीं देता है। केंद्र सेंट्रल पूल का चावल खरीदता है छत्तीसगढ़ से, धान छत्तीसगढ़ की सरकार अपने दम पे अपने सामर्थ्य पे खरीदती है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने एक सवाल वो उठाया था कि गुजरात मॉडल छत्तीसगढ़ मॉडल। वो सवाल इसलिए उठ रहा है कि गुजरात मॉडल में हो रहा है कि पूरा का पूरा देश के लोगों का पैसा, गरीबों का पैसा, LIC के 30 लाख शेयर धारकों का पैसा, SBI के 45 लाख शेयर धारकों का पैसा, पूरा का पूरा पैसा अडानी के यहाँ जबरदस्ती जमा करवाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा दबाव डाल के जमा करवाया जाता है और अडानी की कंपनी डूब जाती है। ये है गुजरात मॉडल। और छत्तीसगढ़ मॉडल जिसमें पिछले 4 साल में 1,50,000 करोड़ रुपए अकेले किसानों के खातों में गया, जिसमें 288 करोड़ रुपए वनोपज संग्राहकों के खाते में गया, जिसमें 116 करोड़ रुपए तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में गया। ये वो छत्तीसगढ़ मॉडल है जिसमें 400 करोड़ रुपए से अधिक बिजली बिल आधा में गया। ये है छत्तीसगढ़ मॉडल जिसमें गरीबों का भला होता है। दूसरी तरफ है गुजरात मॉडल जिसमें स्थिति यह है कि गरीबों का पैसा, हिरनमल की रिपोर्ट आने के बाद प्रधानमंत्री दबाव देने से डर रहे हैं। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से जांच पे डर रही भारतीय जनता पार्टी है। तो LIC जिसके ऊपर लोगों का भरोसा होता था, SBI जिसके ऊपर लोगों का भरोसा होता था, उसका पूरा का पूरा पैसा अडानी के शेयर में डलवा दिया गया और देश को बर्बाद करने की साजिश केंद्र सरकार द्वारा की गई है। खुली डिबेट की बारी आ गई है। जब आप बड़े नेताओं को बिठाकर उनकी डिबेट करेंगे पूरे मीडिया के साथ, IBS 24 वहां होगा, सामने होगा, ये मंच भी खुला हुआ, इस पर भी स्वागत है। लेकिन फिलहाल आप दोनों हैं, संजय श्रीवास्तव जी, आंकड़ों के साथ में बताया कि कहां 134% MSP की वृद्धि और कहां 55%। यहीं से शुरुआत कर लें। देखिए पुनीत जी, ऐसा है, भ्रम फैलाना मैंने कहा इनके DNA में है
और आज यदि ये 2500 की बात करते हैं तो 2500 से पहले मुकर गए। मैं पुराने विषय पर नहीं जाना चाहता। केंद्र की क्या मदद होती है, कागज पेन उठा ले, नोट कर ले कि हम इनको क्या मदद करते हैं। 2400 रुपए तो हम दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं? 200-400 रुपए देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। 2040 रुपए बीच में नहीं, झूठ बोल रहे हैं। 2040 यही आपका भ्रम है। यदि आपको सुन लो, विवेक खराब करना तो कोई बात नहीं, विवेक करना तो कोई बात नहीं। आप यदि मैं आ रहा हूं, मैं विषय में आ रहा हूं, मैं विषय में आ रहा हूं, ये विषय नहीं सुनना चाहते क्योंकि इनके पास में भ्रम है, ये झूठ बोलना चाहते हैं, इसलिए मेरे कान पर ये सुनना नहीं चाहते हैं। मैं पूरा चार्ट लेकर आया हूं, इनका कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा, इनका कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा, इनके कपड़े उतारूंगा इस चैनल के अंदर में, इस चैनल के अंदर में कांग्रेस के चलिए कपड़े उतार दूंगा। अब एक मिनट संजय जी शुक्ला जी, संजय जी, सुशील जी, आप दोनों को एक मिनट, संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, सवाल का उत्तर आप देंगे, सवाल का उत्तर आप देंगे, शुक्ला जी एक मिनट, ये इनके आप दोनों का पूरा प्रदेश देख रहा है साहब। उतर गए, हम कितने पैसे देते हैं, मैं इसको लेकर आया हूँ, इनकी आंखों में घुसना चाहिए, इनकी आंखों में 2050 हम देते हैं, आगे क्या देते हैं? सुन लो, अरे सुनो, आगे क्या देते हैं? 2400 कैसे देते हैं बता रहा हूँ, हम देते हैं बारदाने का 61 रुपए, हम मंडी शुल्क देते हैं 41 रुपए, हम लेबर चार्ज देते हैं 19 रुपए, हम देते हैं सूखा का 20 रुपए, हम सोसाइटी का कमीशन देते हैं 21 रुपए, हम मेंटेनेंस चार्ज देते हैं 4 रुपए, हम इंटरनेट चार्ज देते हैं 25 रुपए, हम बिलिंग चार्ज देते हैं 51 रुपए, हम प्रशासनिक व्यय देते हैं 21 और हम देते हैं आंतरिक परिवहन चार्ज 2.5 रुपए। 2400 रुपए का हिसाब लेकर आया हूँ, किसी मंडी के लाल में दम है। चलिए अब हो गया, अब आप दोनों का हो गया, अब उत्तर दे दीजिए जरा। संजय जी एक मिनट, संजय जी सवाल सुनेंगे, दिमाग चलाने वाले लोग ये चार्ट को लेकर बैठ जाए। मैं तो बोला 2050 दे रहा हूं, लेकिन और क्या दे रहा हूं उसको सुन लो, पूरा लाया हूं। 12 मील चार्ज जो दे रहा हूं उसको सुनना पड़ेगा। 2400 रुपए सवाल एमएसपी पर उठाया उन्होंने, एक मिनट संजय जी, सवाल एमएसपी पर उठाया उन्होंने। पूरा समय चला जाएगा आदरणीय, पूरा समय चला जाएगा। सवाल का उत्तर आप भी दे रहे हैं, सवाल का उत्तर वो भी दे रहे हैं। एक मिनट संजय जी आपकी टर्न है, आप ही से पूछ रहा हूं मैं, संजय जी, शुक्ला जी, अरे सुन रहे हैं साहब, आपको लोग आपको देख रहे हैं, आप लोग किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? संजय जी सवाल का उत्तर नहीं आया, सवाल सुनिएगा, सवाल का अरे साहब 155 और 134 पर बात रखें। जनता का बनाया, राहुल की बात, राहुल का एक छोटा सा कार्यकर्ता दिखा चुका है, राहुल का छोटा सा कार्यकर्ता दिखा चुका है। यही आज आपके चैनल में ये कह के जाऊंगा, किसी के पास में दम है तो चार्ट के साथ में जय स्तंभ चौक पर बैठ जाए, आईबीसी बैठेगा, जय स्तंभ चौक पर बैठ जाए, सवालों का जवाब दे दे। ये चुनौती है, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती है, दम है तो चौक पे आ जाना, जय स्तंभ में आ जाना, दम है तो, और इसका जवाब दोगे लेकिन बेवकूफ बनाने का काम नहीं चलेगा, बेवकूफ नहीं बनाना चलेगा। ये चार्ट लेकर आया हूँ, ये चार्ट तुम्हारे माथे पे अगर हो गया हो तो सवाल पूछ ले हम। चार्ट तुम्हारे संजय जी अगर हो गया हो तो थोड़ा सवाल पर आ जाए, वापस आ जाए। आप दोनों हर बार डिबेट में आते हैं और आप दोनों को लोग सुन रहे हैं। चलिए आप ठीक है, मेरा सवाल अब भी वहीं पर है, अब भी मेरा सवाल वही है। उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा कि आपके शासनकाल में 2014 से लेकर अब तक एमएसपी, सिर्फ एमएसपी आप ही दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, सबको पता है।
लेकिन जो आप एमएसपी दे रहे हैं उसमें वृद्धि का प्रतिशत और उनके शासनकाल का वृद्धि का प्रतिशत, इस पर वो बात करें। आप एमएसपी का डिटेल बताने लगे। बिल्कुल, वो अपनी जगह सत्य है, सवाल कुछ है, आप उसका उत्तर देंगे। दोनों का कैसे कंपैरिजन होगा? पिछले 4 वर्षों में इस प्रदेश के अंदर में भ्रम की स्थिति चल रही कि हम 2500 दे रहे हैं, 2500 दे रहे हैं। आज हम इस चार्ट को लेकर आए हैं कि वास्तव में उस 2500 में से हम क्या दे रहे हैं। ठीक है, पर उस सवाल का जवाब नहीं है। फिर ये झूठ बोल रहे एक मिनट, आप अपनी बारी पर सुशील जी, आपके पास में भी मौका होगा। योजना में जो 9,000 देते हैं वो हमारा है। एमएसपी सेंट्रल जिसको संजय आटो बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं पूरे चार्जेस हम दे रहे हैं। ठीक है, आपकी बारी आएगी। मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, चलिए हमारे पैसे संजय जी, आपने प्यारा दिया, आप उत्तर लेने दें, आप उत्तर लेने दें। अरे आपका पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। कौन सा आपका पैसा? खेत बेचा है, खेत बेचा है, छत्तीसगढ़ के साथ खिलवाड़ किया, छत्तीसगढ़ के लोगों को बेवकूफ बनाया, राज्य नहीं बनाया, छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया, हमने बनाया, कांड करवाया, नेताओं का मदद करवाया, छत्तीसगढ़ का नाम घोटाला किया। मुख्यमंत्री की वर्दी जेल में है, जेल में। शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी चाहिए। ओएसडी अंदर है, सीएम को ओएसडी जेल की सलाखों के पीछे है। इससे बड़ी शर्म की बात मुख्यमंत्री हो सकती है। मुख्यमंत्री से जो सीधा संबंध होता है ओएसडी का, वो आज जेल की सलाखों के पीछे में है। आईएएस जेल की सलाखों के पीछे में है। 2500 रुपए टन, इनका चेहरा काला हो गया। कोयले की दलाली में चेहरा काला हो चुका है, चेहरा काला हो चुका है कोयले की दलाली में। 2500 रुपए टन चुनौती भूपेश जी ने दिया था, कोर्ट जाऊंगा, क्यों नहीं जा रहे भैया कोर्ट जाना? डॉक्टर रमन के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा, क्यों नहीं जा रहे हो? सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। आरक्षण के नाम पर बेईमानी, कोयले के नाम पर बेईमानी, शराब का अवैध धंधा करने वाले कांग्रेस के लोग और रेत का अवैध खनन। चलिए, अब जरा एक सवाल का उत्तर फाइनली आप दोनों दे लें। संजय जी, ठीक है, जनता आपको अभी भी सुन रही, लाइव सुन रही है। एक बात फाइनल, एक आप उत्तर दें। जो सवाल 3 पूछे उनका जवाब बीजेपी इसी अंदाज में देगी जैसे दे रही, यही आपके उत्तर होंगे क्या? ऐसे में जनता को समझ में आएंगे? सुशील जी 1 मिनट दीजिएगा, पहले आप अपनी बात रखें। हम पूरे पुख्ता प्रमाण के साथ यहाँ पर आए। ठीक है, जब उन्होंने जो प्रमाण रखे उनको आप क्या मानते? सुनिए, उन्होंने जो आंकड़े रखे वो क्या है? गलत व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, आज ये कहते हैं ना 2500 रुपए, आप भी जानते हैं 2500 की बात हो रही है। उस 2500 रुपए हमारा क्या योगदान है, उसको सुन तो ले। मैं कहा संजय जी, दे रहा हूं। विषय एक है लेकिन सवाल दो अलग अलग है ना सर, 2 अलग अलग सवाल है। सुनना पड़ेगा, इसी पे ये राजनीति करते हैं। झूठ बोल रहे हैं, 2400 रुपए हमको खेल रहे हैं, हमारे पैसे पे कपड़ा पहन रहे हैं, सुन रहे हैं, भाजपा के स्थानीय प्रवक्ता को किसान सुन रहे हैं। पैसे तो जनता के हैं, झूठ बोल रहे हैं, पैसे जनता के। संजय जी, पेड़ काट दिए, लोगों का जमीन काट दी, पैसा नहीं दे सकते, लेकिन बनाना है, चित्र लगाना है, 5 लाख रोजगार दे दिए। जब पूछा गया, ये स्थिति है, कागज ले जाओ, जवाब बना के लाने वाले बात बैठेंगे, आप क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो? 15,000 चलिए साहब, ठीक है, किसी में दम। संजय जी डिबेट को क्लोज करने का समय आ गया। फाइनली आपने बहुत कुछ कह लिया। शुक्ला जी, आप स्वतंत्र तौर पर इनके किसी बात का उत्तर दें, 20 सेकंड आपके पास। देखिए, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ रहे हैं, मक्कार है, कांग्रेसी है, मक्कार मतलब कांग्रेसी, डीएनए खराब है, इनका डीएनए खराब है, इनका दिल्ली से लेके कहां का डीएनए है, ये खराबी आ चुकी है, ये खराबी सुधर नहीं सकती, ये बदमाशी है, ये डीएनए खराब है, जनता क्या करे? घोषणा पत्र ये डिबेट का मंच था, आप दोनों को सुनना था। 1 मिनट, मैं यहीं पर इस डिबेट को खत्म करता हूं, दोनों पक्ष सुनने के लिए तैयार। धन्यवाद आपका। आप इसी तरह डिबेट अगर चाहते हैं तो धन्यवाद आप दोनों, बहुत धन्यवाद।